प्यारे बच्चों, पहले हमने सूरदास जी के बारे में कवि परिचय सब कुछ पढ़ लिया था कि उनका जन्म कैसे हुआ था, कहाँ हुआ था, और 120 वर्ष की उन्होंने उम्र पाई थी। और उनकी रचनाएं 3 हैं, जो सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली उनकी प्रामाणिक रचनाएं हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा मुख्य है सूरसागर। अब पाठ परिचय हम लोग पढ़ते हैं। पाठ परिचय में प्रस्तावित पद, पहले पद में कृष्ण और राधिका के प्रथम मिलन का वर्णन है। अपरिचय की दीवार कृष्ण की पहल से समाप्त होती है। राधिका बहुत चतुराई से कृष्ण की खूबियों एवं खामियों को व्याज स्तुति में कहती है। व्याज स्तुति होता है एक अलंकार है जिसमें अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत को कहा जाता है, यानी किसी और के माध्यम से, सामने नहीं कह के, समक्ष नहीं कह के, किसी और के बहाने से कहा जाए, वो होता है व्याज स्तुति अलंकार। तो ये व्याज स्तुति अलंकार है यहाँ पर। अंततः कृष्ण राधिका को संग खेलने के लिए आमंत्रित करते हैं। और शेष 3 पदों में उद्धव और गोपिकाओं के संवाद है। इसे भ्रमर गीत के रूप में जाना जाता है। भ्रमर गीत के बारे में मैं बता दूं, भ्रमर गीत सूरदास जी के सूरसागर का एक अंश है। भ्रमर गीत उस समय की रचना है जब श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं, और मथुरा जाने के पश्चात में वहाँ पर वो एक दिन स्नान के लिए जाते हैं, तो मुरझाए हुए पुष्प बहकर उनके हाथ में आ जाते हैं। तब उन्हें याद आता है कि मेरे विरह में गोपियों की भी यही दशा होगी। तो उनके जो मित्र थे उद्धव जी, उनको वो भिजवाते हैं और उद्धव जी से कहते हैं, जो निर्गुण निराकार ब्रह्मा के उपासक थे, उनको कहते हैं कि तो आप ब्रज और वहाँ जाकर, गोकुल जाकर, जो गोपियाँ हैं उनको भी ये निर्गुण निराकार की उपासना का ज्ञान देकर आओ। और वो बहुत ज्ञानी थे, तो वो इस बहाने से कि हाँ मैं चल जाऊँगा, सगुण साकार होता ही नहीं ईश्वर, ऐसा मानते हुए वो जाते हैं। तो एक छोटे से अंश मात्र पर रचा गया ये ब्रह्म गीत है, जो विश्व में बहुत विख्यात हो गया है। तो इसे ब्रह्म गीत के रूप में माना जाता है। ब्रह्म गीत हिंदी साहित्य में अनुपम है। उद्धव निर्गुण ब्रह्मा की प्रवक्ता के रूप में गोकुल आते हैं, किंतु कृष्ण के सम्मोहन में डूबी गोपियों के विचार सुनकर उद्धव जी निरुत्तर हो जाते हैं। आते तो वो उनको पढ़ाने हैं गोपियों को, पर खुद पढ़ जाते हैं और खुद भी सगुण साकार ईश्वर को मानते हुए चले जाते हैं। गोपिकाओं के उपालंब होता है उलाहना। उपालंब जो देती है गोपिकाएं, वो भी विदग्धता यानी ज्ञान से, चतुराई से और करुणा से भरे हुए हैं। गोपियों के व्यंग्य बाणों से उद्धव का हृदय छलनी हो जाता है और वे स्वयं कृष्णमय हो जाते हैं। आस्था के समक्ष उद्धव के सिद्धांत फीके पड़ जाते हैं। प्रस्तावित समस्त पद गेय है, यानी गाया जा सकता है इसको। अब आते हैं हम लोग इसकी व्याख्या करने पे। आपको सबको अपनी कॉपी में करनी है, ये मैं पहले पढ़ के सुना देती हूँ आपको, उसके पश्चात में मैं समझा रही हूँ और आपको अपनी कॉपी में करनी है। बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी है बेटी, देखी नहीं कब हूँ ब्रज खोरी। काहे को हम ब्रजतन आवती, खेलती रहती आपनी पोरी। सुनत रहती स्त्रवणी नंद ढोटा, करत फिरत माखन ददी चोरी। सूरदास कहाँ चोरी हम लेहे, खेलन चलो संग मिली जोरी। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बात नहीं भुरई राधिका भोरी। कि यहाँ पर श्री कृष्ण का और राधिका जी का प्रथम मिलन का दृश्य है। तो वो कह रहे हैं श्री कृष्ण कि बूझत श्याम, पूछ रहे हैं कि कौन तू गोरी, राधिका जी से पूछ रहे हैं कि हे गोरी तुम कौन हो। कहाँ रहती काकी है बेटी, कि तुम कहाँ रहती हो और किसकी बेटी हो। क्यों? क्योंकि अभी तक मैंने तुम्हें ब्रज की गलियों में कभी नहीं देखा है। सारी गोपियों को लगभग वो जानते थे, तो इसीलिए वो कहते हैं कि तुम कहाँ रहती हो और किसकी बेटी हो, क्योंकि ब्रज की गलियों में मैंने तुम्हें नहीं देखा है। खोरी यानी गली। काहे को हम ब्रजतन आवती, खेलती रहती आपनी पोरी, कि मैं क्यों ब्रज आऊँगी, मैं तो अपनी ही पोल में या अपनी ही आंगन में खेलती रहूँगी। ठीक है। सुनत रहती निस्त्रवनी नंद ढोटा, करत फिरत माखन ददी रहती चोरी। और मैं सुनती रहती हूँ, अपने पौड़ी पे बैठी हुई, अपने आंगन में बैठी हुई सुनती रहती हूँ कि नंद का जो ढोटा है, ढोटा यानी लड़का, बेटा, कि नंद का जो लड़का है, नंद का जो ढोटा है, वो क्या है, करत फिरत माखन ददी चोरी, की सब तरफ इधर उधर घूमता हुआ माखन और दही की चोरी करता रहता है। तुमरो कहाँ चोरी हम ले है, खेलन चलो संग मिली जोरी। कि परंतु तुम्हारा हमने क्या चुराया है, कि तुम्हारा हम क्या चुरा लेंगे या क्या चुराया है, चलो हम दोनों मिलकर जोड़ी से खेलते हैं। ऐसा श्री कृष्ण भगवान उनको, राधिका जी को वापस जवाब दे रहे हैं।
सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि बात ने बुरई राधिका बोरी। सूरदास जी कह रहे हैं कि ऐसे रसिक शिरोमणि की बातों में बेचारी भोली वाली राधिका आ गई। ठीक है ना, ये इसका पद का अर्थ है। वापस बता रही हूँ मैं एक बार कि श्री कृष्ण उससे पूछ रहे हैं राधिका जी से कि ये गौरी तुम कौन हो, कहाँ रहती हो और किसकी बेटी हो, क्योंकि मैंने इसकी ब्रज की गली में तुम्हें कभी नहीं देखा है। अब वो वापस राधिका जी जवाब दे रही है, काहे को हम ब्रज तनावती खेलती रहती है अपनी पूरी, कि हम ब्रज में क्यों आएंगे, हम तो अपनी ही पोल में या अपने ही आंगन में खेलते रहेंगे। और सुनत रहते श्रवणी नंद ढोटा करत फिरत माखन दधी चोरी। और हम सुनते रहते हैं और ये हमने सुना है कि जो नंद का लड़का है वो माखन और दही की चोरी करता है। अब वापस श्री कृष्ण जवाब दे रहे हैं कि तुम्हारो कहा हम चोरी हम ले हैं, खेलन चलो संग मिली जोरी, कि तुम्हारी हम क्या चीज़ कब चुरा लेंगे, तुम्हारा तो हम कुछ चुरा नहीं सकते हैं, इसीलिए चलो हम जोड़ी बनाकर संग में मिलकर खेलते हैं। और फिर सूरदास जी कह रहे हैं कि ऐसे रसिक शिरोमणि की बातों में राधिका जी भोली थी तो वो इन सब बातों में आ गई। ये इस तरह से इस पद का अर्थ है, जो आपको वही सबसे पहले संदर्भ लिखना है, किस संदर्भ में आया है ये, सूरदास हैं इसके कवि परिचय, और उसके बाद सह प्रसंग लिखेंगे किस प्रसंग में ये बात कही गई है, और उसके पश्चात व्याख्या करनी है, और उसके पश्चात विशेष लिखना है। इन 4 बिंदुओं में आपको ये पूरा पद की व्याख्या करनी है। मधुकर श्याम हमारे चोर, मन हरि लियो तनक चितवन में चपल नयन की कोर, पकड़े हुते हृदय उर अंतर प्रेम प्रीति के जोर, गए छड़ाई तोरी सब बंधन दे गए हंसनी अंकोर, चौकी परी जागत निसी बीती दूत मिलियो एक भौर, सूरदास प्रभु सरबस लूटियो नागर नवल किशोर। ये प्रस्तुत पद जो है भ्रमर गीत से लिया गया है। और भ्रमर गीत में मैंने जैसा बताया था कि उद्धव जी को भंवरे की उपमा मिली हुई है। उद्धव जी को भंवरे की उपमा मिलकर वो मधुकर के रूप में उनको कह रही हैं, मधुकर श्याम हमारे चोर, के हे भंवरे श्याम तो हमारे चित्त चोर हैं, वो तो हमारे चोर हैं। मन हरि लियो तनक चितवन में चपल नयन की कोर, कि अपने चंचल नैनों के कोने से एक दृष्टि मात्र से ही, तनक चितवनी यानी एक दृष्टि मात्र से ही हमारे मन का हरण कर लिया है, उन्होंने चुरा लिया है, कि उन्होंने अपने नेत्रों की कोर से एक दृष्टि डाली जिसमें ही अपने हमारे मन को उन्होंने चुरा लिया है। पकड़े हुते हृदय उर अंतर प्रेम प्रीति के जोर, परंतु हमने तो उसको पकड़ रखा है। पकड़े हुते हृदय उर अंतर, अपने हृदय के अंतरतम में, हमारे हृदय के अंदर हमने उसको पकड़ रखा है। प्रेम प्रीति की जोर, कि प्रेम और प्रीति की जोड़ लगाकर हमने उस हृदय को हमने उसे अपने हृदय के अंदर पकड़ रखा है। गए छड़ाई तोरी सब बंधन दे गए हंसनी अकोर, परंतु वे सब कुछ छोड़कर, सारे बंधन तोड़कर सब कुछ छोड़कर वो चले गए हैं और दे गए हंसनी अकोर, हमें सिर्फ अपनी क्या दे गए हैं, मुस्कान दे गए हैं, कि हमें अपनी मुस्कान दे गए हैं और सारे बंधन तोड़कर वो चले गए हैं। चौकी परी जागत निसी बीती दूत मिलियो एक बोर, कि ऐसी बात सुनकर कि वो श्री कृष्ण चले गए, ऐसी बात सुनकर मैं चौंक पड़ी, जागत निसी बीती, रात्रि बीत जाने पर जैसे ही मैं सुबह उठी तो मैं चौंक पड़ी। क्यों? क्योंकि दूत मिलियो एक भोर, कि मुझे क्या है, सुबह सुबह कौन मिला, एक भौरा एक दूत के रूप में मिला है, कि मुझे भंवरा एक दूध के रूप में मिला। मैं सुबह सुबह जैसे ही रात्रि बीती और मैं सुबह जागी तो भंवरा मुझे एक दूध के रूप में मिला है। सूरदास प्रभु सरबस लूटे और नागर नवल किशोर, सूरदास जी कह रहे हैं कि उस प्रभु ने यानी श्री कृष्ण ने हमारा सर्वस्व लूट लिया है, कि वो ही नागर यानी चतुर नवल किशोर हैं, कि सुंदर सजीले नवल किशोर हैं वो, और उन्होंने हमारा सर्वस्व लूट लिया है। इसकी भाषा बिल्कुल बहुत अच्छी है और इसमें अलंकारों का भी प्रयोग हुआ है। इस तरह से आपको पहले पद और दूसरे पद दोनों की ही व्याख्या आज करनी है। अगले पदों को मैं इसके पश्चात पढ़ाऊँगी। धन्यवाद।